हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 4:30 बज गया है। मैं उठ गई हूँ तो चलती हूँ। सबसे पहले हॉल का लाइट जो है ऑफ थे तो मैं ऑन करती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट वाले जो गेट है, मेन गेट है, मैं उसे खोलती हूँ। उसके बाद ये सेकेंड वाले गेट होते हैं वो मैं खोलती हूँ। उसके बाद उठाती हूँ झाड़ू, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा यही होता है, सुबह सुबह बासी झाड़ू निकालना। तो यहाँ पे सारे जो क्या बोलते हैं पैर वाले पोंछने रहते हैं तो मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड अभी सोए हैं, क्योंकि 4:30 ही बज रहे हैं। हस्बैंड 5 बजे उठ जाते हैं वो भी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता लाइट वगैरह ऑन करके झाड़ू वगैरह लगाना, लेकिन क्या करूँ, हमारे बच्चे लोग का स्कूल है और सुबह उठने से ऐसा होता है कि आपके सारे काम है पूरे टाइम से हो जाते हैं। तो किसको अच्छा नहीं लगता, आपके सारे काम टाइम पे हो जाते हैं और आपको थोड़े से रेस्ट भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आज मंडे है तो मेरे बच्चे लोग का दोनों का स्कूल है, हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे। और कल संडे था तो कल संडे के दिन तो आराम से ही काम करती हूँ, लेकिन मंडे के दिन पूरी टाइम से करती हूँ। तो मेरे बच्चे लोग का दोनों का स्कूल है, फुल डे स्कूल है, उन लोग जाएंगे। और मैं इतनी आराम से काम करती हूँ, जरा सा भी आवाज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि चलो मैं तो उठ ही गई हूँ, लेकिन बाकी लोग को क्यों उठाना। और ख़ासकर हमारे बच्चे लोग को, क्योंकि बच्चे लोग हैं अभी टाइम उन लोग का हुआ नहीं है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और उठ जाएंगे तो थोड़ी सी मुझे अच्छा नहीं लगता, उन लोग को नींद भी पूरा नहीं होता। तो मैं उनको टाइम से उठाती हूँ। क्रिस को 6:30 बजे उठा देती हूँ, तो आराम से वो सुबह का जो भी क्रियाक्रम होता है वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फाइनली जो है मैंने सबसे पहले मेन गेट खोल दिए थे, ताले सिर्फ सटे हुए थे। तो यहाँ पे देखिए बाहर कितनी अंधेरे हैं, सच में 4:30 बजे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे बरामदा में, और बरामदा में जो माँ सोई है यहाँ पे, तो माँ लाइट ऑफ करके सोती है। तो यहाँ पे लाइट मैंने ऑन कर दिए है और पापा गए हैं बाहर। तो फटाफट यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और मैं सोचती हूँ मेरी वजह से कोई सुबह इतनी जल्दी नहीं उठे, सब आराम से सब सोए रहे, मैं सिर्फ उठूँ और सारा काम कर लूँ तब उन लोग उठे। तो ऐसा होता क्या है, अगर एक घर में एक जन उठ जाते हैं तो बाकी लोग सब उठ जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं आवाज़ करूँगी ही नहीं, क्यों उठेंगे सारे लोग। फ्रेंड, फाइनली जो है मेरे घर का जो है अंदर का काम हो चुका है। तो बाहर देखिए कितनी अंधेरे हैं, और अंधेरे में ही मैं यहाँ पे क्योंकि हॉल वगैरह झाड़ू लगा कर हो जाता है, झाड़ू मेरे लग जाते हैं तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन रखे रहते हैं तो बच्चे लोग खाकर इधर उधर कर देते हैं। सब बहुत सारे कचड़े वगैरह रहते हैं तो वही मैं उठा रही थी, और बहुत ही अंधेरे हैं तो कोई बात। तो यहाँ भी झाड़ू लग चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड लास्ट काम आता है, यहाँ पे मैं धोती हूँ हमेशा हॉल किचन वगैरह, यहाँ पे पोछा लगा ही देती हूँ। और कल मंगलवार है तो कल हस्बैंड का फास्ट है तो फास्ट करते हैं, तो कल मैं पूरे घर को क्लीन करती हूँ। मंगलवार को मेरा व्रत रहता है, व्रत के दिन चाहे ऐसे भी 2-3 दिन, एक आधे दिन गैप कर देती हूँ कभी, जब मेरा मन नहीं करता या तबीयत वगैरह ख़राब रहता है तभी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ घर
वगैरह धोती हूँ। किचन तो मैं डेली पोछा लगाती हूँ किचन में। तो फाइनली जो है हॉल का भी यहाँ पे काम हो गया है। उसके बाद सिर्फ अभी झाड़ू से लगाई हूँ, झाड़ू से धो देती हूँ पानी मार कर। उसके बाद सूखा पोछा यहाँ पे मार देती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो उनको गिरने का डर रहता है। बच्चे क्या, कभी कभी तो बड़े लोग भी गिर जाते हैं, पैर फिसल जाते हैं, तो हो जाता है फर्श पे ऐसे ही। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो किचन में हमेशा मैं सूखा पोछा ही लगाती हूँ, क्योंकि किचन का हमेशा काम रहता है। जैसे ही हमारे आदि उठ जाते हैं तो उनको चाहिए दूध, और हस्बैंड उठ जाते हैं तो उनको चाहिए गर्म पानी। तो ऐसे ही, और यहाँ किचन में है थोड़े से पानी निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहाँ पे धोती नहीं हूँ। और चलिए मैं आप लोग को बाहर दिखाती हूँ। फाइनली जो है मेरा घर का काम कंप्लीट हो चुका है, पोछे वगैरह लग चुके हैं। तो बाहर का लाइट जो है मैंने ऑफ करके आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे अभी भी अंधेरा है, और यहाँ पे टाइमिंग देखिए 5 बज चुके हैं। मेरा 4:30 आधा घंटा में मेरा पूरा घर का काम हो जाता है। तो चलती हूँ, देखिए पूरी तरह से फिनिशिंग हो गया है। तो देखिए अभी भी रोशनी उतनी नहीं है, हाँ हल्की हुई है। तो यहाँ पे गेट सटा देती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, माँ भी सो रही हैं, मैं सिर्फ उठी हूँ और पापा उठे हैं। तो पापा चल गया है बाहर घूमने, मॉर्निंग वॉक करने, और मैं चलूँगी ऊपर, क्योंकि मुझे ना ताज़ी हवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी ही मैं खुला सांस लेती हूँ, कोई जब नहीं रहता है तो मैं छत पे ऐसे ही घूमती हूँ। तो चलती हूँ छत पे। तो देखिए छत का व्यूज कितना अच्छा आ रहा है। देखिए अंधेरा, अभी हल्की सी रोशनी आई हुई है, और हर जगह लाइट ऑन है, क्योंकि अभी सुबह नहीं हुआ है। अंधेरा रहता है, सुबह तो हो ही गया, सुबह तो 4 बजे ही होती है। तो देखिए बाहर लग रहा है कि बारिश बहुत ही जोर की आने वाली है, बादल किए हुए हैं, और हर घर में लाइट ऑन है। तो मैं यहाँ पे टहल लेती हूँ, अच्छा लगता है सुबह सुबह का हवा। ऐसे भी हमें ताज़ी हवा लेना चाहिए। और मैं सारा दिन घर में रहती हूँ, तो सुबह ही उठकर और शाम को रात को भी मैं टहलती हूँ। मुझे अच्छा लगता है घूमना इतना ही दूर में, क्योंकि इतना ही दूर में घर में नीचे रहती हूँ, बाहर कहीं निकलती ही नहीं हूँ। हाँ वैसा काम होता है तभी मार्केट जाती हूँ, नहीं तो घर में ही सारा दिन रहती हूँ। तो घर का जो भी काम है वही करना, बच्चे लोग का स्कूल भेजना, यही मेरा काम है। तो फ्रेंड टाइमिंग हम आप लोग को दिखा दिए हैं कि 5 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगी आधा घंटा बाद, 5:30 बजे नीचे उतर जाऊँगी, और थोड़े बहुत हस्बैंड को सबसे पहले उठा दूँगी, क्योंकि वो उठे हुए हैं लेकिन लेटे हुए हैं। तो उनको मैं बोल रही हूँ चलो उठो। होता है क्या कि आलस सी हो जाती है, सुबह नहीं नींद खुलती है। और यहाँ पे देखिए मेरी बड़ी सास है, इस रूम में रहती है, मेरा पुराना वाला घर में। तो बड़ी सास जो है यहीं पे रहती है, तो ये भी उठ गई है और यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। और चलिए मैं आप लोग को गेट के पास से, वहाँ पे पापा सुबह धो देते हैं बाल्टी से, मैं झाड़ू लगा देती हूँ बाहर में, पापा धो देते हैं पानी वगैरह से। तो ये हमारा जो घर से निकलने वाले जो गली है, तो घर से जैसे ही निकलती हूँ तो इसी गली से मैं पार करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो। और यहाँ पे देखिए हमारे भगवान जी, तुलसी जी कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारे भोलेनाथ। चलिए आप लोग भी हमारे मंदिर के, हमारे भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए, तो अच्छे लगते हैं सुबह सुबह ना यहाँ पे। उसके बाद फिर फाइनली जो है रोशनी बहुत हो गया घूमना फिरना, चलती हूँ अब नीचे। तो देखिए अभी हमारे बच्चे लोग कोई भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं उठे हैं। हस्बैंड जी उठ गए हैं शायद, हाँ उठ गया है। उसके बाद फिर चली मैं इधर, थोड़ा सा आप लोग को अपना खेत का भी व्यूज़ भी दिखा दे रही हूँ। मैं नहीं आ रही थी, हस्बैंड बोले कि नहीं चलो थोड़ा सा घूम लो, इधर भी देख लो। मैं बहुत ही कम आती हूँ, बहुत ही कम आती हूँ खड़ी में, कभी ऐसा काम रहता है तभी आती हूँ, नहीं ऐसे नहीं आती हूँ। तो बहुत सारे सब्जी वगैरह लगे हुए हैं,
सिर्फ अभी पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, अभी इसमें फल नहीं फरे हैं। हाँ, कुछ सब्जियां जो हैं जो फल रहे हैं, जैसे कि भिंडी, झिंगी और बरबटी, ये 3 सब्जियां थोड़े बहुत निकल जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को नज़दीक से दिखाती हूँ। यहाँ पे आदि जो है आवाज़ दे रहे थे, तो मैं आदि को देखने गई थी, लेकिन आवाज़ देकर नहीं, वो सो गया। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे जो हैं, ये हैं बैगन के पेड़। तो अभी इनमें फल नहीं आया है, मतलब अभी फरे नहीं है, अभी तो फूल भी नहीं आया है, तो अभी टाइम लगेगा। ये शायद अक्टूबर से फरने लगेंगे, अक्टूबर नवंबर होगा। ठंड जितनी होती है उतने ही ये बैगन जो है बहुत ही ज़्यादा फरते हैं हमारे घर में। और ये जो बैगन का पेड़ है वाइट वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फाइनली जो है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक झिंगी लगी हुई थी, कितनी छोटू सा है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे देखिए बरबटी है, और इस पेड़ में ना बहुत सारे लग रहे हैं कि कीड़े लग गए हैं। देखिए इसके पत्ते का क्या हाल हो गया। और घर का जो बरबटी है, कोई भी सब्जी या फल आपके घर में होता है, इसका जो टेस्ट है बहुत ही अलग होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे देखिए कुछ पुदीने के पत्ते, और यहाँ पे एक और छोटू सा झिंगी, और यहाँ पे देखिए हमारे भिंडी। तो आज भिंडी जो है टूट जाएगी, और बहुत सारे फूल भी। और ऊपर का देखिए नज़ारा, क्या मौसम है, अजीब सा बादल किया। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है मैं नहा कर सुबह सुबह आ गई सूर्य भगवान को जल चढ़ाने, क्योंकि आज दिन है, सोमवार है। तो सोमवार को दिन सूर्य भगवान को जल मैं चढ़ाती हूँ, तो इसमें कुमकुम डालकर ही चढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद हमारे शंकर भगवान जी हैं उनको जल चढ़ाऊँगी। उसके बाद यहाँ तुलसा जी हैं, उनको भी जल चढ़ाऊँगी, क्योंकि सोमवार को यहाँ पे तुलसा जी में जल चढ़ाया जाता है। तो फाइनली जो है यहाँ, और पीछे का व्यू देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे। और यहाँ पे टाइमिंग 6:30 बज चुके हैं, और हमारी क्रिस जो है उठ गए हैं, वही यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मम्मा के हेल्प करते हैं। तो ये हमारे भोलेनाथ, तो भोलेनाथ को भी मैं जल अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पे फूल लाई थी, तो वही फूल के साथ। और क्रिस जो है वीडियो शूट कर रहे हैं, ऐसे ही हाथ से ही स्टैंड नहीं हिला है, तो थोड़े बहुत हिल रहे हैं, क्या करूँ, बच्चा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे तुलसा जी हैं, इनको मैं जल चढ़ा रही हूँ। अभी बहुत ही छोटे हैं, बढ़ने में टाइम नहीं लगता है। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ। फाइनली जो है मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है, और पूजा मैं आप लोग को पूरे डिटेल्स में नहीं बताई हूँ, धूप वगैरह दिखाई हूँ तो मैंने नहीं शूट किया, क्योंकि क्रिस को थोड़े काम थे तो वो आ गए थे नीचे। तो यहाँ पे आज जो है बच्चे लोग का नाश्ता बोलो या लंच बोलो, जो भी है, यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे मैं सबको कट कर रही हूँ सब्जियाँ, क्योंकि आज हमारे बच्चे लोग का फरमाइश है नूडल्स खाने की। तो उन लोग बहुत दिन से, क्रिस का जब पेट में दर्द था तो उस टाइम से मैं बहुत दिन के बाद आज बना रही हूँ, क्योंकि जब से क्रिस के पेट में दर्द हुए हैं मुझे बहुत डर सा हो गया कि उसके बाहर का सामान कुछ भी नहीं दूंगी। नूडल्स सारे जो बाहर के हैं सबको अवॉइड करूँगी, कुछ भी नहीं दूंगी। लेकिन सोची कि चलो बहुत दिन हो गया है और ये घर में बनी हुई है, तो कम तेल से कम सब्जियां से ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बैठा दी हूँ कढ़ाई, उसमें पानी थोड़े से गर्म हो जाएंगे तो उसमें नूडल्स डाल दिए है। और ये फ्रेंड मैंने बताया था ना कि हमारे घर में थोड़े बहुत सब्जियाँ जो है निकल रहे, तो यहाँ पे देखिए भिंडी टूटी हुई है, थोड़े से बरबटी है तो भी टूटी हुई है। तो देखती हूँ इसमें से कौन सब्जियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली जो है हम नूडल हमारे आधे पक चुके हैं। यहाँ पे आदि जो है, मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले थायराइड का एक टैबलेट खाती हूँ, काली पेट जो खाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आदि को ये काम करने के लिए देती हूँ, तो आदि हमें दे रहे हैं, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि दे दो आदि, तो वही निकाल के हमें आदि यहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे नूडल्स भी है, इसमें उबाल आ चुके हैं। तो 50% इसे कुक करना पड़ता है, 50% बाद में, और जब फ्राई करूँगी तब कुक करूँगी। तो यहाँ पे प्याज थोड़े से दो, क्योंकि बच्चे को खाना है, दोनों हमारे बच्चे खाएंगे। 3 टमाटर काट दिए हैं, क्योंकि टमाटर जो है सॉस का काम करते हैं, खट्टापन आता है। तो फाइनली जो है यहाँ पे चाउमीन जो है बन चुके हैं, नूडल्स हमारे तैयार है। तो यहाँ पे 3 प्लेट है, एक हमारे हस्बैंड जी के हैं, तो वो खा नहीं रहे थे। सुबह सुबह मैं ही बोल रही थी कि नहीं खा लो, मुँह हाथ ब्रश कर लो, नहा लो, तो नहा कर आ गए हैं। यहाँ पे उनको जा रही हूँ देने। एक आदि का है, तो आदि यहाँ पे वही कर रहे, मम्मा इसी प्लेट में मैं खाऊँगा।
उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के ये है लंच। तो आजकल वो लंच में छीले ले जा रहे हैं क्योंकि दाँत से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सख्त चीज़ नहीं खा रहे हैं, नरम ही खा रहे हैं। तो वो लंच ले जाने के लिए बोल भी नहीं रहे, तो मैं सोची नहीं छीले बना, तो यहाँ पे प्याज मिर्च डालकर छीले बना दिए हैं। और छीले के साथ मेरे हस्बैंड जी को पसंद है मीठे, जो आम के अचार मैंने लगाए थे वो तो थोड़े से मैंने यहाँ पे इनको ये दे दी है, और इसके साथ चटनी दूंगी। सब्जी वो नहीं ले जा रहे, भिंडी का सब्जी मैं बनाई हूँ। तो यहाँ पे झींगा जो फड़े थे उसी का मैं चटनी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसे लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।